हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ओवरव्यू दी थी डिश वॉशर का, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लोड करके कि कैसे डिश वॉशर को आप लोड कर सकते हैं ताकि बर्तन जो है आपके एकदम चकाचक और एकदम क्लीन और शाइनी निकले। क्योंकि बहुत लोगों के पास डिश वॉशर है बट वो अच्छे से लोड नहीं करने की वजह से क्या होता है, बर्तन गंदे रह जाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि बर्तन को कैसे एक प्रो की तरह आप उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है। लोड करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिश वॉशर में हम कभी पूरा खाना के साथ नहीं डालते। जो हमारा फूड पार्टिकल्स बचा रहता है ना, उसके साथ हम डिश वॉशर में नहीं डाल सकते। इससे क्या होगा ना कि वो जो पाइप है वो क्लॉग हो जाएगा। इसे हमें क्या करना है ना, पहले कि जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं ना जो बचे हुए रहते हैं ना प्लेट्स में, उसको पहले हम निकाल लेंगे, फिर एक एक करके डिश वॉशर में लोड करेंगे। जो हमारा ये नीचे का रैक है ना, इसमें हम जितना भी हेवी आइटम्स है, जो बड़े बड़े सामान है, बड़े बड़े जो हमारे पास यूटेंसिल्स है, उसको रखेंगे। प्लेट्स हो गया, छोटे प्लेट्स हो गए, इस तरह के सामान को हम नीचे रखेंगे। और जितने हल्के हैं ना, छोटे छोटे कटोरे हो गए, छोटे छोटे बाउल्स है, ग्लास का सामान है, इसको हम ऊपर रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक करके कैसे मैं यहाँ पे सबको रखते जा रही हूँ। तो जिस हिसाब से आपको ना कंफर्टेबल लगे ना, इस तरह से। लेकिन आप ध्यान रखना कि कभी भी ना बर्तन को सीधा मत रखना, हमेशा उसको उल्टा करके रखना, थोड़ा टिल्टेड वे में रखना है ताकि पानी जमा ना हो सके और पानी जो है ना स्प्रिंकल होके सारा पानी निकल जाए। अगर आप सीधा रखोगे ना बर्तन, तो बर्तन में पानी रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, प्लेट्स को इस तरह से टिल्टेड वे में रखना है और जो ग्लास है, जो कप्स है, उसको इस तरह से उल्टा करके रखना है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीधा बिल्कुल भी बर्तन मत रखना। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि बर्तन को कभी आप ओवरलैप मत करना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक बर्तन है, उसके ऊपर आपको दूसरा बर्तन नहीं रख देना है। आपको ऐसा रखना है, क्योंकि ये जो डिश वॉशर में बर्तन धुलते हैं ना, ये स्प्रिंकलिंग करके धुलते हैं। तो जो ये पानी है ना, पूरा घूमता है बर्तन में और गर्म पानी से ये बर्तन धुलता है। तो इससे एक अच्छी चीज़ होती है ना कि आपका बर्तन में जब गर्म पानी से बर्तन धुलते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा हाइजीन मेंटेन करता है। तो ऐसे में अगर नॉर्मली हम घर पे धोते हैं तो हम गर्म पानी से तो बर्तन नहीं धोते होंगे। यहाँ पे क्या है ना, गर्म पानी से हमारे बर्तन धुलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कैसा, जो भी गंदा वाला बर्तन था, जो भी बड़ा बड़ा बर्तन है, हम सब उसको नीचे में एक एक करके सजाते जा रहे हैं। और ऊपर के रैक में जितने भी छोटे बर्तन हैं हमारे, वो मैं रखी हूँ ऊपर। तो आप इस तरह से आपको एक एक बर्तन को रख लेना है। और फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है ना, जैसे हमारे पास जो बर्तन होते हैं ना, नॉन स्टिक के बर्तन हो गए, वुडन आइटम्स के, जैसे बेलन है, ये सब जो है ना, कुछ कुछ चीज़ें होती है वुडन आइटम, या फिर एल्युमिनियम का सामान है, वो डिश वॉशर में हमें नहीं डालना है। अगर आप उसमें डालोगे ना तो कभी कभार तो वो धुल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्या हो जाता है ना कि उसमें वो डैमेज भी हो जाता है। यहाँ पे मैं बेलन डालती हूँ, मेरा बेलन चल जाता है, लेकिन आप कोशिश करो कि जितना भी आपके पास वुडन का कोई भी सामान है ना, वो उसमें मत डालो। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे जो रैक्स है ना, उसको आप ओवरलोड मत कर दो। क्योंकि ओवरलोड से क्या होगा ना कि सब तरफ पानी का वो स्प्रिंकल नहीं जाएगा और वो ठीक से नहीं धुलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना साइड में हमारा जो सेक्शन है, कटलरी सेक्शन जो है, जहाँ पे हम चम्मच ये सब रखते हैं, तो चम्मच को भी ना हमें टिल्टेड वे में रखना है। चम्मच भी अगर आप सीधा रखोगे ना तो पानी उसमें रह जाएगा और वो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। तो आपको एक एक करके इस तरह से चम्मच को, चाय छन्नी को, इस तरह से आपको रखना है। मतलब कोशिश करना है कोई भी बर्तन आपको सीधा नहीं रखना है। जितना हो सके ना, आपको जितना क्या, आपको सारे बर्तन उल्टा करके ही रखना है। तो ही आपका जो बर्तन है ना, वो अच्छे से क्लीन होगा और वो एकदम साफ़ होकर निकलेगा। नहीं तो क्या होता है ना, कुछ कुछ बर्तन में गंदगी रह जाती है, जूठा रह जाता है। तो आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, इसी तरह से पूरा बर्तन मैंने एक एक बर्तन को यहाँ पे मैंने सजा के रख लिया है। आपको इसी तरह से क्या करना है, सब कुछ रख लेना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टिकिया, डिटर्जेंट टिकिया आता है, इसको हम डालेंगे। और साथ में रिंजट डालना होता है। तो रिंजट हमारा पहले से डला हुआ था, तो मैं यहाँ पे डाली नहीं हूँ। रिंजट कौन सा यूज़ करती हूँ मैं, सॉल्ट कौन सा यूज़ करती हूँ, और कितनी क्वांटिटी में करना होता है, ये सब कुछ के लिए मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक बर्तन रह गया था, तो मैं इसको भी डाल के दिखाती हूँ कि सब बर्तन इसमें इस तरह से आ जाते हैं। सबको उल्टा करके ही रखना है। तो मैं कह रही थी ना, मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, तो आपको समझ में आएगा कि किस क्वांटिटी में क्या चीज़ डालना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बर्तन को रखना कैसे है। तो आप होप आपको ये वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको बर्तन को यहाँ पे रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, बर्तन तो हम रख देंगे बट वो साफ़ नहीं होगा तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। हमें बर्तन को अच्छे से रखना है ताकि सब कुछ एकदम क्लीन होकर निकले। और यहाँ पे देखो, जो ब्लेड्स है ना, जो फ़ैन है, इसको हम दोनों ऊपर और नीचे दोनों को हम घुमा के एक बार चेक कर लेंगे कि वो कोई बर्तन में टच तो नहीं हो रहा है।
क्योंकि अगर टच होगा ना तो प्लेट्स को टूटने में टाइम नहीं लगेगा, वो टूट जाएगा, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और बस जैसे ही बर्तन हमारा सेट हो जाएगा तो हम यहाँ पे टाइमर लगा देंगे। और यहाँ पे हमारा बर्तन धुल चुका है। तो इतना ही सिंपल था ये बर्तन इसमें धुलना। देखो ये पूरा क्लीन हो गया। गरम बहुत है। बर्तन इसमें कितना क्लीन गरम में होता बैठ है हटो, भागो भागो बेटा, ये गरम हम हटो यहाँ देखेंगे से। नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गरम ध्यान बहुत रखो। हटो। टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।